भर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,34,509 तक जा पहुंची, जबकि 4,839 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं कोयटा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक दीपालपुर में कोरोना वायरस के खिलाफ अज़्म और हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल होने पर THQ अस्पताल दीपालपुर में फ्रंटलाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। THQ अस्पताल में कोरोना वायरस के खिलाफ 100 दिन मुकम्मल होने पर फ्रंटलाइन सोल्जर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद सज्जाद अहमद गिलानी थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद सज्जाद गिलानी ने फ्रंटलाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को तारीफी सर्टिफिकेट पेश किए। ज़ियारत शहर से खबर शामिल करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार नसीम पानीसई के कोयला कानों में गुज़श्ता दिनों हमलों के खिलाफ जिला ज़ियारत के ऑल पार्टीज की जानिब से 10 जुलाई बरोज़ जुम्मा एहतजाजी मुज़ाहिरे का ऐलान। इस हवाले से ऑल पार्टीज के रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के ज़िलाई सदर सरदार फरीद दुम्मड़ और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे आज के अवामी नेशनल पार्टी के ज़िली काबीना और सीनियर अरकान के इजलास में और अभी ऑल पार्टीज़ एक्शन कमेटी ज़ियारत, जिसमें हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी भी शामिल है, इनकी तरफ से 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात को जरदालू के मकाम पर सरदार नसीम खान पानीसई के रिहायशगाह और दफ्तर पर जो नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया था, उसकी हम ऑल पार्टीज़ की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमें मालूम है कि हमारे वतन में, तमाम पश्तून वतन में इस वक्त अमन व अमान के हालात ठीक नहीं और हर तरफ बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि हमें अल्लाह ताला ने हर नियामत से नवाजा है। हमारे इलाके में मादनियात भी हैं, हमारे इलाके में जंगलात भी हैं, हमारे इलाके में हर किस्म के वसाइल हैं, लेकिन अगर इन मादनियात के बावजूद हमारे अवाम एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सरदार साहब के भी इसी इलाके में कोयले की कानें थी, उस पर नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया। सरदार साहब के कोयला के जो एरियाज थे उसमें 2 इंजनों को जलाया गया, एक गाड़ी को जलाया गया और 4 बंदों को उसी रात अगवा करके अपने साथ ले गए, जिसमें से बाद में एक बंदे को छोड़ दिया गया था। वाकया इसलिए भी अफसोसनाक है कि ये वाकया रात को 1:15 बजे पेश आया था। सरदार साहब उस रात अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे और इस वाकये के 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने DC हरनाई और सिक्योरिटी इदारों के जिम्मेदारों को बरवक्त इतला दी थी, लेकिन ये दहशतगर्द, ये नामालूम अफराद 4:15 बजे तक अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ रहे। इस दौरान उन्होंने कई रॉकेट फायर किए, हेवी मशीन गन से फायरिंग की और मशीनरी और गाड़ियों और मुख्तलिफ जगहों को आग लगाकर बंदों को अपने साथ ले गए। लेकिन इस दौरान सरदार साहब की मदद के लिए न सिविल इंतजामिया ने और न दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कोई कदम उठाया और फिर सुबह सूरज
चढ़ने के बाद लेवीज के कुछ बंदे आए और सरदार साहब को तसल्ली देते रहे। हम ऑल पार्टीज की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हरनाई में 2 साल पहले भी हमारे पार्टी के लोगों को अब्दुर्राज़िक और अब्दुल खालिक अली ज़ई को इसी तरह एक बम धमाके में शहीद किया गया। इसके अलावा स्वात और हमारे ज़िला ज़ियारत के एक माइन ओनर सरवर खान काकड़ को भी पिछले साल अपनी ही माइन पे उन्होंने बेदर्दी से इन्हीं नामालूम अफराद ने शहीद किया। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो पश्तून स्वात से गरीब मजदूर आकर शारग और अरनाई में कोयला की कानों में काम करते हैं, आए रोज उनके अगवा, कत्ल और इसी तरह के वाक़यात हुए हैं। हमारे इलाके में भी ज़ियारत में ये मसाइल हैं, सिंजावी में भी इसी तरह के मसाइल हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत मजबूत समत पर गामजन है। कोई माई का लाल हुकूमत को गिरा नहीं सकता। ओपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। सारी दुनिया ने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत ने अपनी महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना जैसी मोहलिक वायरस का मुकाबला किया और PTMA के दिन रात अनथक मेहनत से हर मुश्किल हालात में पेश रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तुलबा ताजर बरादरी को करंटीना सेंटर्स में रखकर ज़राई इंतजामिया महकमा सेहत के साथ मिलकर PTMA ने इक़दाम किए जो पुरतमाम अफसरान और मुलाजमीन को शाबाश देते हैं। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से पुलिस थाना बसीरपुर ने जनाब अरसलान आजम जोया SI SHO की सरबराही में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास शाह SI के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की, जिसमें तमाम नफरी ने शमूलियत की और रिटायर्ड ऑफिसर को फूलों और नेक तमन्नाओं से रुखसत किया। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बोरेवाला थाना साहू का इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम ने फिर 2 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। एक जान की बाजी हार गया। इस मौका पर फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की गई, लेकिन 2 घंटे मुसलसल फायरिंग के बावजूद पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। फायरिंग के नतीजे में अल्लादित्ता मौका पर जाँ बहक, जबकि अल्लादित्ता अंसारी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बोरेवाला मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कातिल मौका से फायरिंग करते हुए फरार हो गया। साहुका पुलिस ने ताखीर से जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में जराइम में इजाफा, दिन दिहाड़े गिरोह की शक्ल में दुकानों का सफाया होने लगा। अवामी हलकों में पुलिस के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। जिना टाउन के इलाके में मुसल्लह अफराद ने दुकान में घुसकर दर्जनों मोबाइल फोन्स और नकदी ले उड़े। गुज़श्ता 2 माह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें अरूज तक पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का DIG पुलिस कोयटा और दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेकर जुराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए फौरी एक्शन का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक पुलिस थाना हवेली लखा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मंशियात फरोश जोबिया नामी खातून से भारी मिकदार में चर्स बरामद। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के कब्जा से 2500 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमा के खिलाफ थाना हवेली लखा में C9 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूसुफ नासिर से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की सरबराही में बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली और बेहतरी के लिए कोशां हैं। सबसे ज्यादा तरक्याती काम जिला चागी में जारी हैं। मास्टर प्लान की मद में जिला चागी में 30 करोड़ के फंड्स जारी हुए हैं। मास्टर प्लान से जिला चागी का नक्शा तब्दील होगा, इलाके में खुशहाली आएगी। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वजीर मवासलात तमीरात मीर आरिफ जान मोहम्मद हुस्नी ने चागी रेस्ट हाउस में इलाके के मोतबरीन से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जिला चागी में ड्यूटी से गैर हाजिर और गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा असल मकसद अवाम की खिदमत करना है और हमारे दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। सीनियर सहाफ़ी कोयटा प्रेस क्लब के सदर, एक्सप्रेस न्यूज़ बलूचिस्तान की ब्यूरो चीफ रज़ा रहमान से उनके दफ्तर में 18 न्यूज़ बलूचिस्तान की ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूसुफ नासिर ने मुलाकात की। ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूसुफ नासिर ने मुलाकात की और उनसे सहाफ़ती अमूर और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी प्रेस क्लब कोयटा के सदर मुकाम ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ रज़ा रहमान ने कहा कि सहाफ़ियों और सहाफ़त मीडिया से वाबस्ता लोगों की मुश्किलात और परेशानियों से बखूबी आगाह और उनके मसाइल परेशानियों के हल के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दूर दराज के सहाफ़ी हज़रात को सलाम पेश करता हूँ जो इतने सख्त हालात में जज्बे लगन से आवाम को बाखबर रखने के लिए सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा हालात जो भी होते हैं, जंग हो, कोरोना, धमाका या कोई और हादसा, सहाफ़ी हज़रात कवरेज करते हैं। सहाफ़ी रज़ा रहमान ने कहा कि सहाफ़ी अखबारात टीवी से वाबस्ता एहलकारान के मसले मसाइल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। कोयटा समेत सूबे भर के सहाफ़ियों नुमाइंदों के लिए मेरे दरवाजे दिन रात खुले हैं। हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों की मुश्किलात परेशानी ख़त्म करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों को भी चाहिए कि वो सहाफ़ती ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हुए अपना ख़ास ख्याल रखें और ज़िम्मेदारान रिपोर्टिंग करें। मैं सहाफ़ियों के साथ हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हर जगह पहुँच जाया करूँगा। हुकूमत दूर दराज के नुमाइंदों सहाफ़ियों की मुश्किलात में इजाफे की बजाय उनकी मदद और उनसे ताउन किया करें। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। कोयटा में अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर और सूबाई सदर असगर खान अजगसई ने कहा है कि चमन की आवाम पर रोजगार के दरवाजे खोल दिए जाएं। अगर हक की आवाज़ को ना सुना गया तो खुदा न खास्ता ये पुरअमन लोग अपने माँ बाप और बच्चों के पेट पालने की खातिर किसी गलत रास्ते पे ना निकले। डिप्टी कमिश्नर मस्तूम की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया। जाली लोकल और डोमिसाइल के जरिए भर्ती होने वाले निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर भी अपने वतन के बेटों की हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुर्रतमंदाना इकदाम उठाएंगे और सहाफ़ी महकमों में जाली डोमिसाइल और लोकल के जरिए भर्ती होने वालों की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।